एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। अभी जल्दी में ही WCL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और इस क्लास में हम देखेंगे WCL के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेंगे। ओके, तो मैं शिल्पा आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, और चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करें, और उसके बाद फिर आप करियर इन एक्शन को सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, सारे ही PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी मिलते हैं तो आप उस पर मतलब मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो पर्टिकुलर चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। कि WCL से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर WCL का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। देखिए, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मतलब क्या होता है। देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो इस साइड के जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे जो आपका WCL आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, महाराष्ट्र यानी नागपुर। तो वेस्ट यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है, जैसे कि पता आपको, राजस्थान यहाँ है, और महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है। तो महाराष्ट्र यहाँ पे, नागपुर में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। आप याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि भैया बताइए नागपुर मतलब WCL का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। नागपुर या फिर महाराष्ट्र, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। इट इज वन ऑफ द 8 सब्सिडायरी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड विच इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। बहुत ही ईजी। 8 सब्सिडायरी कंपनी जो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड का 8 सब्सिडायरी है, ठीक है। उस 8 सब्सिडायरी में से WCL भी एक हिस्सा है, इसका सब्सिडायरी कंपनी है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड का। अच्छा, तो किसके मतलब अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ये आपका WCL आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 हैज इट रजिस्टर्ड ऑफिस एट कोल स्टेट सिविल लाइन नागपुर, ठीक है। अब बात करें तो ये कंपनी जो है, ये जैसे आपका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, तो ये जो है कंपनी का एक मतलब किस कंपनी के अंतर्गत इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया, तो याद रखिए कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जिसको रजिस्टर्ड किया गया है। कहाँ पे इसका ऑफिस है, सिविल लाइन नागपुर में इसका ऑफिस है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है WCL हैज बीन कन्फर्ड मिनी रत्ना स्टेटस ऑन 15 मार्च 2007। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन को WCL को मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया था, ठीक है। तो 15 मार्च 2007 याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकता है आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट हैज माइनिंग ऑपरेशन स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ओके, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि देखिए इसका जो माइनिंग ऑपरेशन है WCL का, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कौन से स्टेट से, तो देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लीजिए ये मैप है, इस मैप को थोड़ा मैं ठीक से कर देती हूँ, रुकिए। देखिए थोड़ा इसको रफ कर दूँ तो समझाने के लिए आपको, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, बीच में, और महाराष्ट्र यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई आपका जो है महाराष्ट्र स्टेट्स और जो मध्य प्रदेश स्टेट्स में ये माइनिंग का जो ऑपरेशन होता है वो पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में नागपुर में, चंद्रपुर, योमतल डिस्ट्रिक्ट में, यानी इस 3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश में बैतूल छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो कुल मिला के ये समझिए कि इसका जो माइनिंग ऑपरेशन है वो कहाँ से फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंपनी इज अ मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ कोल टू द इंडस्ट्री लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऑल्सो इन साउदर्न इंडिया इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो कह रहा है कि जो भैया जो कंपनी है, जो WCL कंपनी है, ये मतलब कोयले का सप्लाई करने के लिए एक मेजर सोर्स है। कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, देखिए अब जहाँ इंडस्ट्री होंगे वही सप्लाई करेगा। तो वेस्टर्न इंडिया में, तो वेस्टर्न इंडिया तो यही हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया और MP हो गया, ठीक है, गुजरात ऊपर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया MP, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। लेकिन सदर्न पार्ट में भी, सदर्न यानी साउथ स्टेट्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, साउथ पोर्शन में भी ये आपका जो कोल है वो सप्लाई करता है, यानी WCL। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या कौन कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ठीक है। नेक्स्ट है WCL is engaged in mining and marketing of coal. It operates through 82 mines spread over 10 areas located in different part of the Madhya Pradesh and महाराष्ट्र। देखिए तो कह रहा है कि भाई WCL जो है ये क्या क्या चीज़ करता है, मतलब माइनिंग करता है और
कोल का जो मार्केटिंग होता है उसमें ये एंगेज होता है, मतलब वो काम ये करता है WCL। अच्छा, तो ये किसके थ्रू करता है? तो इनके 82 माइंस हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे WCL के 82 माइंस हैं, ठीक है, जो कि कहाँ तक फैले हुए हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, कुल मिलाकर 10 एरियाज में फैले हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोल इंडिया लिमिटेड हैज 352 माइंस। तो ये याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड के कितने माइंस हैं? 352 माइंस। कब तक? 1 अप्रैल 2020 तक हो गए हैं ये, ठीक है। ऑफ विच 158 आर अंडरग्राउंड, 174 आर ओपन कास्ट, 20 जो है वो मिक्स माइंस है। देखिए इस 352 में आपका 158 जो है वो अंडरग्राउंड माइंस है, 174 ओपन कास्ट, 20 जो है वो मिक्स्ड माइंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोल इन इंडिया वॉज फर्स्ट माइंड इन 1774 when Sir John Sumner and Suetonius Grand Heatley of the East India Company commenced commercial exploitation in the Raniganj coalfield along with the western bank of Damodar River। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कोल है इंडिया में सबसे पहले माइन कब किया गया, यानी कब खनन किया गया इसका। तो 1774 में किया गया, जब जॉन समनर और सुटोनियस ग्रैंड हिटली जो ईस्ट इंडियन कंपनी के थे वो आए थे यहाँ पे सबसे पहले कमर्शियल एक्सप्लोटेशन करने। कहाँ पे किया उन्होंने? रानीगंज कोलफील्ड में, और वेस्टर्न बैंक जो दामोदर रिवर का होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनिंग हुई थी 1774 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि a large number of पावर हाउस अंडर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मेजर कंज्यूमर ऑफ इट्स कोल अलॉन्ग विद सीमेंट, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेपर एंड ब्रिक्स इंडस्ट्री इन दिस स्टेट्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर पावर हाउस, तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ पावर हाउस है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो मेजर कंज्यूमर है कोल का, और साथ साथ क्या कंज्यूम करता है ज़्यादा? सीमेंट, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेपर और ब्रिक इंडस्ट्री, ठीक है, इस स्टेट्स में। तो यहाँ पे जो है कोल के साथ साथ ये सारे जो स्टेट्स हैं ये कोल के साथ साथ सीमेंट, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेपर और ब्रिक्स इंडस्ट्री के लिए भी मेजर क्या है? कंज्यूमर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कि कोल इंडिया लिमिटेड का, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की CMD कौन है? CMD मतलब समझते हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मिस्टर प्रमोद अग्रवाल है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। कब ये स्टैब्लिश हुआ? 1975। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का स्टैब्लिशमेंट हुआ, गठन हुआ, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। मिस्टर प्रमोद अग्रवाल ये है कोल इंडिया लिमिटेड के CMD। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल का न्यू दिल्ली में। पोर्टफोलियो इज हेल्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, ठीक है। प्रहलाद जोशी जो है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यहाँ पे CMD अलग है कोल इंडिया लिमिटेड के, मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है? प्रहलाद जोशी, ठीक है। अभी दौरे पे आए थे, याद रखिएगा, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ये आए थे अभी कोल का, जब वहाँ पे पता चला कि भाई कटौती हो रही है कोल की बहुत ज़्यादा, और कोल की जो स्केर्सिटी है वो जब बहुत ज़्यादा हो गई है और कोल का स्टॉक कम होने लगा, तो उसी के दौरे पे आए थे ये, ठीक है। तो दूसरा है नेक्स्ट, मिस्टर मनोज कुमार इज द प्रेजेंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोल फील्ड। अब WCL का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या जानना है? देखिए WCL का अगर हम बात करें कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, यानी CMD कौन है, ठीक है, WCL का, तो मिस्टर मनोज कुमार, ठीक है, याद रहेगा मिस्टर मनोज कुमार, ये है WCL के CMD, ठीक है, प्रेजेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड स्टूड एट 57.64 MT ड्यूरिंग 2019-20 अगेंस्ट 39.73 मिलियन टन ड्यूरिंग 2013-14 एंड इंक्रीज ऑफ 3.6%। देखिए यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का वो 57.64 MT था, ठीक है, 2019-20 में। लेकिन 2013-14 की बात करें तो 39.73 MT था। तो आप देख सकते हो डिफरेंस 3.6% बढ़ोतरी हुई है। टोटल प्रोडक्शन जो वेस्टर्न कोलफील्ड का हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है 3.67% का। तो ये आंकड़ा थोड़ा याद रखिएगा, 57.6%, 57.64 MT, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द फर्म हैज सेट अप 20 न्यू कोल प्रोजेक्ट्स ऑफ 40 MT पर एनम कैपेसिटी सिंस 2014-15, ठीक है। तो 20 न्यू कोल प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो है स्थापना कर दी है, और ठीक है WCL में। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या है कि WCL लिमिटेड हैज लॉन्च अ रोड मैप टू अचीव बियॉन्ड 75 मिलियन टन्स ऑफ आउटपुट बाय फिस्कल ईयर 2023-24 एज इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द एम्बिशियस 1 बिलियन टन टारगेट ऑफ पेरेंट्स फर्म कोल इंडिया। देखिए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने एक रोड मैप लॉन्च किया था कि हम भाई 75 मिलियन टन जो आउटपुट होगा
देखिए 75 मिलियन टन जो आउटपुट हम देंगे 2023-24 तक, इन्होंने ये टारगेट रखा है, ठीक है, एक रोड मैप बनाया है और इनका लक्ष्य है कि भाई ये 1 बिलियन टन तक अचीव कर सकें। इनका जो आउटपुट है ये यहाँ तक इनका एम्बिशन है, ठीक है, 1 बिलियन टन टारगेट है इनका, क्योंकि पेरेंट फर्म है ये कोल इंडिया लिमिटेड की। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑन 6 जून 2020 इन वेस्टर्न कोलफील्ड इनॉग्रेटेड 2 माइंस इन मध्य प्रदेश, 1 माइंस इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो 6 जून 2020 को वेस्टर्न कोलफील्ड ने 2 माइंस यानी कि 2 माइंस मध्य प्रदेश में और 1 माइन महाराष्ट्र में क्या किया, इनॉग्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट, अदासा यूजी टू ओसी माइन इन नागपुर। देखिए नागपुर में कौन सा माइन है, अदासा यूजी टू ओसी माइन इन नागपुर। 2 माइंस कहाँ है, छिंदवाड़ा सरदा माइन इन कन्हन एरिया एंड धमकासा माइन इन पेंच एरिया, ठीक है, याद रहेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बताया, 2 माइंस मध्य प्रदेश में, 2 माइंस कौन है, छिंदवाड़ा सारदा माइन कन्हन में एरिया में है और धनखासा माइन जो कि पेंच एरिया में, तो ये 2 मध्य प्रदेश से हो गए। एक महाराष्ट्र बोल रहा तो जो कि नागपुर में है, अदासा यूजी टू ओसी माइन नागपुर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा ये है कि कोरादू थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है भाई, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये 1 मिनट जी। तो कोरादी, ठीक है, कोरादी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, KTPS, तो भैया ये आपका कोरादी नियर नागपुर यहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। कोरादी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर में। अच्छा, तो पावर प्लांट इज वन ऑफ द 4 मेजर पावर प्लांट्स इन विदर्भ। तो ये जो पावर प्लांट है एक मेजर पावर प्लांट है विदर्भ रीजन में, ठीक है। अब पावर सरप्लस रीजन ऑफ इंडिया, तो ये मतलब पावर सरप्लस रीजन है विदर्भ रीजन की बात करें तो, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये पावर प्लांट जो है यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है, विदर्भ रीजन में। नेक्स्ट है द पावर स्टेशन बिगिन ऑपरेशन इन 1974 इज वन ऑफ द 9 एक्टिव पावर स्टेशन ऑपरेटेड बाय महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, प्रजकोट, अ सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखिए जो पावर स्टेशन है ये कब ऑपरेट में आया, 1974 में इसका ऑपरेशन शुरू हो गया था, ठीक है। देखिए जो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है उसमें से ये एक 9 एक्टिव पावर स्टेशन है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए प्रजकोट की बात करें तो यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो ये है वो क्या है, एक सब्सिडायरी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो है ऑन किया गया है। अच्छा, तो ये प्लांट की बात करें तो ये 8 यूनिट है इसके, इनका टोटल पावर जनरेशन कितना, 1700 मेगावाट, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका समाधान यहाँ पे करेंगे, इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इंडिया में कौन सा है। तो देखिए अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए तो यहाँ पे विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो कि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, ठीक है, यहाँ विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इनका कैपेसिटी कितना है भाई, तो 4760 मेगावाट यानी 4760 मेगावाट इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है। इज करेंटली द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया एंड इज द कोल बेस्ड पावर प्लांट owned एंड ऑपरेटेड बाय NTPC, ठीक है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट है जिसका ऑनर और जो कि किसके द्वारा ऑन किया गया है, NTPC के द्वारा, ठीक है। या NTPC का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। NTPC का फुल फॉर्म जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए ये हो गया विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, याद रहेगा आपको, सबसे ओल्डेस्ट पावर प्लांट है और सबसे बिगेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो भैया कौन सा लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, तो नो डाउट झारखंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो झारखंड जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ मत लगा दें, झारखंड है, झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अब टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से जरा हम देख भी लें। देखिए पहला हो गया झारखंड, ठीक है, अच्छा पहला तो झारखंड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। तो उड़ीसा के बाद क्या आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर क्या है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका आएगा MP, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर आएगा आपका तेलंगाना, ठीक है, फिर आएगा आपका महाराष्ट्र। ये जो साइकिल है, ये जो सीरीज है, मैं तो कहूँगी कि आप इसको याद कर लो, रट लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहला स्टेट टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र।
देखिए यहाँ पे 5 स्टेट्स दिया हुआ है कि लार्जेस्ट कोल रिजर्व किसके पास है। ऐसे 5 स्टेट जहाँ पे लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, तो हम टॉप 5 स्टेट्स देख लेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला झारखंड, जहाँ पे 83.15 बिलियन टन यहाँ पे आपको कोल रिजर्व्स मिल जाएगा, यानी याद रखिएगा झारखंड सबसे पहला है। उसके बाद उड़ीसा जहाँ पे 79.30 बिलियन टन है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है मध्य प्रदेश। तो ये सीरीज आप याद रखिएगा तो ईजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड पूछ सकता है आपसे कि लार्जेस्ट कोल रिजर्व कहाँ है। इसका जो इसका जो आंकड़ा है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रोड्यूसेस मोस्ट डायमंड इन इंडिया। नो डाउट मध्य प्रदेश। यहाँ पर डायमंड कहाँ पे मिलता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आपका डायमंड यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे मोस्ट मतलब ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज इंडिया लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। तो कौन सा स्टेट में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जो मतलब बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो याद रखिएगा उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। और सब वैसे रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल के जैसे काम करता है, यानी बॉक्साइट जो है वो रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कोल का, ये बताना है। ऑब्वियसली घूम फिर के आप यहीं पे आएंगे, चाइना, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोल का कौन है, चाइना है। अब यहाँ पे मिलियन मैट्रिक टन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिलियन मैट्रिक टन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा 3530 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, इसका प्रोडक्शन है। इंडिया में कितना है, 730.3, ठीक है, मिलियन मैट्रिक टन। तो ये याद रखिएगा आंकड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व की बात करें तो इंडिया 5th नंबर पे आएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कोल बेल्ट कहाँ पे है, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो लार्जेस्ट कोल बेल्ट इंडिया में कहाँ पे है, झरिया, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, धनबाद, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट कोल बेल्ट की बात करें तो झरिया में है, ठीक है। झरिया कहाँ पे है, झारखंड में है। कह रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन द धनबाद नेबरहुड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड स्टेट में धनबाद यहाँ पे पड़ोसी है, जो है सबसे लार्जेस्ट कोल बेल्ट यहाँ पे पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे झरिया जो है वो किस लिए फेमस है, यहाँ पे कोल रिसोर्स जो है ना उससे पूरा भरा पड़ा है। मतलब झरिया जो है वो फेमस है कोल रिसोर्स के लिए, ठीक है। और मेक कोक बनाने के लिए भी यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है ये झरिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2021-22। यहाँ पे कह रहा है कि भैया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है 2020-21 के आंकड़े के अकॉर्डिंग, कौन सा लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो अब भैया आपको अब यहाँ पे क्या लगाना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है उसके बाद ही आप आंसर पे जाएंगे। तो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ रहा है, सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस कौन किया है 2020-21 में, यानी कौन सा स्टेट। तो छत्तीसगढ़ ने किया है। फिजिकल ईयर की बात करें, फिजिकल ईयर 2020-21 में देखें तो इसने हाई कोल प्रोडक्शन किया है। कितना किया है, मैट्रिक टन, यानी 158.409 मैट्रिक टन इसने प्रोड्यूस किया है कोल। उसके बाद किया है किसने, उड़ीसा ने, ठीक है, उड़ीसा ने किया है, फिर मध्य प्रदेश ने किया है, फिर झारखंड ने किया है। तो ये जो आंकड़ा ये चेंज हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में देख रहे हैं आप। तो सबसे पहला किसने है, छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, देन झारखंड। चलिए, तो नेक्स्ट है, हु इज नोन एज ब्लैक डायमंड ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं, वानी यवतमाल, ठीक है, वानी यवतमाल, ये याद कर रख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ब्लैक डायमंड महाराष्ट्र का किसको बोलते हैं, तो वानी यवतमाल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिवर ऑफ इंडिया डायमंड्स आर फाउंड। तो भाई किस रिवर में, इंडिया के किस रिवर में डायमंड्स पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर में डायमंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन इंडिया। तो भैया कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट का, जो कि इंडिया में। तो आपको बताना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज़ बताती हूँ आपको। ये क्या है, पेंसिल है, ठीक, ये पेंसिल है आपका, यहाँ पर रबड़ लगा हुआ है, और ये जो है आपका पेंसिल इस तरीके से होता है ना, कुछ नटराज मान लो या जो मानना वो मान लो, ठीक है। ये इस तरीके से आपका पेंसिल हो गया, ठीक है, नटराज लिख दिया इधर।
तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये जो आपका थोड़ा मतलब ग्रे कलर में होता है, ग्रेइश कलर में, तो ये किसका बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का ही बना होता है, ठीक है, पेंसिल में जो आप लिखते हो जिससे, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। तो इसी की बात कर रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ग्रेफाइट का, कौन सा स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश? ये आप मैप देख रहे हो, ठीक है, ये मैप हो गया आपका। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिक्किम के जस्ट बगल में यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, नीचे कहीं नहीं है, यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, याद मत रखिएगा इसको, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन हो गया ग्रेफाइट का? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एंथ्रासाइट मोर देन 80% ऑफ कार्बन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इन इंडिया, इट इज फाउंड ऑन ओनली इन जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट है, 80% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि बेस्ट क्वालिटी कोल कहा जाता है। अब इंडिया की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है, यहीं पे पाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई इंडिया में, ये तो ठीक हो गया कि बेस्ट क्वालिटी का कोल है, ये तो ठीक समझ में आ गया। इंडिया में जो ज़्यादातर कोल यूज़ किया जाता है वो कौन सा कोल होता है? तो याद रखिएगा बिट्यूमिनियस, ठीक है, बिट्यूमिनियस कोल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कोल जो है ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। तो भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इंडिया में है, तो सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है ये बोल रहा है। तो देख लेते हैं भैया, तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिसका कैपेसिटी कितना है? 1960 मेगावाट, ठीक है, 1960 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। और ये है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में, और मतलब पतन एक जगह है वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है, कोयना रिवर के ऊपर है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कौन से रिवर पे? कोयना रिवर, नाम भी आप देख ही रहे हैं, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो कैपेसिटी कितना है? 1960 मेगावाट, और इंडिया का लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको उससे PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये। और एक चीज़ और कि चैनल को विजिट करके उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो लाने के लिए मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अपने राय ज़रूर दें। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।